दोस्तों, प्योर ड्रिंकिंग वाटर आज इंडिया में एक लग्जरी है। लेकिन दिल्ली के केस में सिर्फ पानी का होना ही अपने आप में एक लग्जरी है। और दिल्ली के लोग इस लग्जरी की आज भारी कीमत चुका रहे हैं। इंडिया की कैपिटल आज अपने सभी सिटीजन्स को सफिशिएंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाने में नाकामयाब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर पर हर साल हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डेटा की बात करें तो दिल्ली की 1/4 पॉपुलेशन आज भी बिना पाइप्ड वाटर कनेक्शन के रहती है। बाकी के बचे लोगों को डेली केवल कुछ घंटों के लिए ही पानी मिल पाता है। और इस वाटर शॉर्टेज का फायदा उठाते हैं दिल्ली के वाटर माफिया। जी हाँ, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली के लोगों को हर दिन 1200 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड इस डिमांड के अगेंस्ट केवल 900 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर ही प्रोवाइड करवा पाती है, जिसकी वजह से कई जगहों में पानी की भारी कमी रहती है। इस डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप का ही फायदा उठाता है दिल्ली का वाटर माफिया। दोस्तों, वाटर माफिया लोकल गूंज का एक इनफॉर्मल नेटवर्क है जो लीगल बोरवेल से पानी चुराते हैं और फिर इसे प्रॉफिट के लिए बेच देते हैं। कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद अथॉरिटीज इन इलीगल बोरवेल चलाने वालों के अगेंस्ट आज तक कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं ले पाई है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली में ऑपरेट करने वाले इन्हीं वाटर माफियाज पे चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम उनके मॉडस ऑपरेंडी को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा उनके कार्टेल को ब्रेक करने हेतु लिए गए स्टेप्स पर भी एक नजर। दोस्तों, पानी एक रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन वाटर सोर्स से एंड यूजर तक की इसकी जर्नी पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है। इसका एक उदाहरण दिल्ली का वाटर क्राइसिस है। दिल्ली की वाटर एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिल्ली में रिवर यमुना, ग्राउंड वाटर और भाखरा स्टोरेज एंड द अपर गंगा कैनाल से वाटर सप्लाई होता है। इन सोर्सेज से दिल्ली जल बोर्ड की टोटल वाटर सप्लाई कैपेसिटी 900 मिलियन गैलन ऑफ वाटर पर डे है। लेकिन ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि दिल्ली को गर्मियों में हर दिन 300 मिलियन गैलन्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सबसे ज्यादा समस्या इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को होती है। दिल्ली की लगभग 40% पॉपुलेशन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बिना पाइप्ड वाटर कनेक्शन के रहती है, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अनप्लान तरीकों से बने हैं, जिसकी वजह से यहाँ वाटर पाइप्स को इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट है। हर दिन इन इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में दिल्ली जल बोर्ड 900 टैंकर्स की मदद से पानी पहुंचाती है। लेकिन ये टैंकर्स इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के वाटर डिमांड को पूरा नहीं कर पाते। हम आपको बता दें कि न्यू दिल्ली में दशकों से वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम रही है, पर बीते कुछ सालों में दिल्ली की कंटिन्यूसली बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से ये शॉर्टेज क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गई है। जहां 2001 से 2011 के बीच दिल्ली की पॉपुलेशन 130 लाख से बढ़कर 167 लाख हो गई थी, आज दिल्ली की एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन 230 लाख से भी ज़्यादा है। 2011 सेंसस और दिल्ली जल बोर्ड के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दिल्ली में लगभग 33.41 लाख घर हैं, जिनमें सिर्फ 20 लाख घरों में ही पाइप्ड वाटर सप्लाई के कनेक्शंस अवेलेबल हैं। बचे हुए घरों को अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर टैंकर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। जब दिल्ली जल बोर्ड इन घरों को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर सप्लाई नहीं कर पाता, तब मजबूरन इन लोगों को पानी की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे लीगल या इलीगल रास्तों को अपनाना पड़ता है। लोग दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू खाली छोड़े गए इस वाटर डिमांड के गैप को कई तरीकों से भरते हैं, जैसे पर्सनल ट्यूबवेल्स या बोरवेल्स लगवाकर या फिर प्राइवेट वाटर टैंकर्स और बॉटल वाटर खरीदकर। दिल्ली की लगभग हर कॉलोनी या कॉम्प्लेक्स में पानी की डिमांड को पूरा करने के लिए प्राइवेट बोरवेल या ट्यूबवेल अवेलेबल हैं। लीगली इन बोरवेल्स को सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, लेकिन लोगों द्वारा लॉस को अनदेखा कर इन बोरवेल्स को शायद ही कभी रजिस्टर करवाया जाता है। जिन गरीब बस्तियों में लोग बोरवेल्स नहीं लगवा पाते, वहां के लोग पानी के लिए प्राइवेट टैंकर्स पर निर्भर करते हैं। ये प्राइवेट टैंकर्स वाटर माफियाज द्वारा रन किए जाते हैं। वाटर माफियाज लोकल वाटर ट्रैफिकर्स का एक इलीगल नेटवर्क है, जो दिल्ली के गरीब मोहल्लों में गवर्नमेंट वाटर सप्लाई सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर इन जगहों पर पानी की कालाबाजारी करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में वाटर माफिया की कहानी 1960 से शुरू होती है, जब अर्बन प्लानर्स ने दिल्ली के फर्स्ट मास्टर प्लान में इस शहर की ग्रोथ को कम आंका था। 20 सालों के अंदर अंदर दिल्ली की पॉपुलेशन 2.6 मिलियन से बढ़ते हुए 6.2 मिलियन हो गई और दिल्ली अपने फर्स्ट मास्टर प्लान में
नज़रअंदाज की गई ग्रोथ की वजह से केवल 90% लोगों को ही हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने में सक्षम बन सकी। जो गरीब थे उन्हें मजबूरन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सेटल होना पड़ा। तेजी से बढ़ते हुए इलीगल सेटलमेंट्स की वजह से इन कॉलोनीज के रेसिडेंट्स और सिटी एलीट और मिडिल क्लास के बीच टेंशन पैदा हो गई। वेल्दियर दिल्ली रेसिडेंट्स को इस बात से चिंता थी कि पहले से ही रिसोर्स स्कार्सिटी झेल रहे इस शहर में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज उनसे पानी जैसे रिसोर्सेज फर्दर छीन लेंगे। उनके अकॉर्डिंग म्युनिसिपल पॉलिटिशियंस इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को तेजी से बढ़ते हुए वोट बैंक सेंटर्स की तरह देख रहे थे। 1993 में कॉमन कॉज नाम के एक इंडियन लीगल एडवोकेसी ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उनकी डिमांड थी कि सरकार को इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पब्लिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने से रोका जाए। जहां नेक्स्ट 8 ईयर्स में इंडिया की ओवरबर्डन जुडिशरी के नीचे ये केस दब रहा था, वहीं इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के निवासियों ने वाटर मैनेजमेंट को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हैंड ऑपरेटेड वाटर पंप्स इंस्टॉल किए, लेकिन ये सॉल्यूशन केवल कुछ वक्त ही चल पाया। ओवर पंपिंग के कारण जल स्तर और क्वालिटी ऑफ वाटर दोनों ही तेजी से गिरने लगे। फिर इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के रेसिडेंट्स ने मदद के लिए दिल्ली गवर्नमेंट पर दबाव बनाना शुरू किया। पेंडिंग कोर्ट केस का मतलब था कि दिल्ली गवर्नमेंट इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में परमानेंट वाटर ग्रिड स्टैब्लिश नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने 1998 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत दिल्ली जल बोर्ड ने शहर में जगह जगह बोरहोल्स लगाए, जिनकी मदद से एक बार में 8 घंटे तक पानी छोड़ा जाता था और इस पानी को स्पेसिफाइड टाइम पर डिलीवर करने के लिए प्राइवेट टैंकर्स को हायर किया गया। दिल्ली जल बोर्ड का ये प्राइवेट टैंकर प्लान जल्द ही फेल हो गया। कारण ये था कि जहां एक और दिल्ली गवर्नमेंट ने इन ड्राइवर से वाटर फ्री में सप्लाई करने को कहा था, वहीं दूसरी ओर इन वाटर टैंकर्स ने दिल्ली जल बोर्ड के पानी को मिडिल क्लास रेसिडेंट्स के बीच सेल करना शुरू कर दिया। इन्हीं वाटर टैंकर्स के ओनर्स ने आने वाले समय में दिल्ली वाटर माफिया का रूप लिया। दिल्ली में हजारों बोरवेल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर इलीगल हैं। आज वाटर माफिया अपनी सप्लाई करने के लिए इन्हीं इलीगल बोरवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आज इस नेटवर्क के थ्रू बनाए गए बोरहोल्स के एग्जैक्ट नंबर अननोन है, पर 2001 में आई एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा इलीगल बोरवेल्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये वाटर माफिया वाटर सप्लाई करने के लिए सिटी के पाइप नेटवर्क से भी पानी चुराते हैं। 2013 के ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के वाटर सप्लाई का 60% लीकेज थेफ्ट और रेवेन्यू कलेक्ट ना कर पाने की वजह से वेस्ट हो जाता है। वाटर माफिया इलीगल बोरवेल से एक्सट्रैक्ट किए गए पानी को टैंकर बॉसेस यानी टैंकर ऑपरेटर्स को बेच देते हैं, जो आगे गरीब बस्तियों और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में इस पानी को प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। दोस्तों, आज दिल्ली के वाटर माफिया इन बस्तियों में बेचे गए पानी से पर टैंकर हर रोज 6,000 रुपये तक अर्न करते हैं, जो पर मंथ 2 लाख रुपए हो जाती हैं। वहीं इन बस्तियों में रहने वाली फैमिलीज की मंथली इनकम ऑन एन एवरेज सिर्फ 13,000 रुपीज होती है। फिर भी इन बस्तियों के लोगों को वाटर माफिया से पानी खरीदना पड़ता है, क्योंकि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को ये पता है कि यदि उन्हें पानी की जरूरत को पूरा करना है तो उनके पास वाटर माफिया से पानी खरीदने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अथॉरिटीज और एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल्ली जैसी इंडियन सिटी में पानी की चोरी और बिक्री के कारोबार के कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इन शहरों के लोगों और इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले असर से देखे जा सकते हैं। 2012 में आई वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड, आयरन और यहाँ तक कि आर्सेनिक भी एक्सेस अमाउंट में पाया गया था। दिल्ली जल बोर्ड जब यमुना या दूसरे सोर्सेज से वाटर एक्सट्रैक्ट करती है तो इस अनफिट वाटर को पब्लिक तक भेजने से पहले ट्रीट किया जाता है। इसमें प्रेजेंट एल्गी और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पानी को प्री क्लोरिनेटेड किया जाता है और फिर क्लैरिफॉक्यूलेटर्स में सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू इस पानी को क्लीन किया जाता है। रिमेनिंग इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए पानी को फिल्टर्स की एक सीरीज से पास किया जाता है। फाइनल स्टेज में लोगों तक पानी भेजने से पहले रिमेनिंग जम्स को मारने के लिए वाटर को फिर से क्लोरिनेट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर वाटर माफिया अनट्रीटेड वाटर सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसे कंज्यूम करने वाले लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स जैसे अनीमिया, डायरिया और वायरल हेपेटाइटिस, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस इलीगल सिंडिकेट का इमीडिएट नतीजा ये है कि दिल्ली के लोग, स्पेशली इस शहर में रहने वाले सबसे नीचे तबके के लोग, एक ऐसे रिसोर्स के लिए कीमत चुका रहे हैं जो फ्री में अवेलेबल होना चाहिए।
दोस्तों, इन सब के अलावा इस इलीगल वाटर ट्रेडिंग के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हैं। वाटर माफिया तेजी से इंडिया के ग्राउंड वाटर सोर्सेस से पानी निकाल रहे हैं, जो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और राजस्थान के बाद दिल्ली में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन होता है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग दिल्ली अपने एक्वाफायर्स को 56% तक ओवर एक्सप्लॉइट कर चुकी है। साउथ और साउथ वेस्ट दिल्ली में कुछ जगहों में पानी का स्तर एवरेज ग्राउंड लेवल से 20 से 30 मीटर तक नीचे जा चुका है और इन जगहों का पानी अब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। ग्राउंड वाटर के गिरते स्तर से न केवल दिल्ली में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, बल्कि दिल्ली के वाटर की क्वालिटी भी आज देश के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों, इन सब बातों से हम इतना तो समझ सकते हैं कि दिल्ली के वाटर डिमांड को पूरा ना कर पाने में गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से प्राइवेट वाटर टैंकर्स एग्जिस्टेंस में आए हैं। इस फैक्ट को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि अनट्रीटेड वाटर की सप्लाई के बावजूद वाटर टैंकर्स का बिजनेस पिछले कुछ सालों से और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते वाटर माफिया ट्रेड को रोकने के लिए पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट एक मैसिव ड्रेनेज प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसकी हेल्प से यमुना रिवर पॉल्यूशन में लगभग 2/3 की कमी आने की संभावना है। इस इनिशिएटिव से वाटर सप्लाई के लिए यमुना रिवर से अधिक पानी पंप किया जा सकेगा। दिल्ली का वाटर बोर्ड अनपाइप्ड एरियाज में अपनी पहुंच के लिए पे पर यूज वाटर डिस्पेंसर्स यानी वाटर एटीएम्स जैसे स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पर भी वर्क कर रहा है। वाटर एटीएम्स सोलर पावर से चलने वाली मशीन है जो अनपाइप्ड एरियाज में मिनिमम प्राइस के अगेंस्ट यहाँ के लोगों को ट्रीटेड वाटर प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स अनऑथराइज स्लम्स में रहने वाले लाखों लोगों के वाटर डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए न केवल एक बेटर गवर्नेंस की ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ दिल्ली के ग्राउंड वाटर को भी रिप्लेनिश करने के तरीकों को ढूंढना ज़रूरी है। शहर के बोरहोल से पानी की चोरी और ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करने की जगह लोकल रेन वाटर को प्योरीफाई करना एक ऐसा ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो दिल्ली के वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने में मददगार साबित होगा। इंडिया के सबसे गरीब तबके के लोगों को और देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इस इलीगल वाटर नेटवर्क को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। 2013 की गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां एक और दिल्ली की कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को ऑन एन एवरेज 1 गैलन ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पॉलिटिशियंस, जजेस और अदर एलिट्स के घर में ये संख्या 116 गैलन्स पर पर्सन पर डे है। यदि अब भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए तो दिल्ली के सबसे गरीब नागरिक जिन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें ह्यूमंस के बेसिक राइट्स में से एक यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर माफियाज पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली के वाटर माफियाज की। आपके हिसाब से इसका क्या परमानेंट समाधान हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।